बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अब करो हमला। बिन सलमान इस वक्त तप गए हैं जी। बड़े लेवल पर तैयारी हो गई है और जो मुहासरा किया गया था यमन के हुतीस की जानब से सऊदी अरब का, वो अब तोड़ने का वक़्त हो चुका है। बहुत बड़ा इंतहाई अहम तरीन कदम जो है वो बिन सलमान की जानब से यमन के हुतीस की जानब से उठा लिया गया है। मैं इसकी तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो किम जोंग उन हैं, शुमाली कोरिया के सदर, उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों की किस तरह से ठुकाई की है, किस तरीके के साथ उनकी दौड़ें लगवा दी हैं, किस तरीके के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों से उनका इस्तकबाल किया है, उनके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो उनकी तरफ दागे गए हैं शुमाली कोरिया की जानब से, किम जोंग उन की जानब से। मैं इसकी तफसील सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अमेरिका को आप कह लें कि एक और मुहाज से बड़ी ये शिकस्त देखने को मिली है, एक तरफ ईरान से और दूसरी तरफ अब शुमाली कोरिया से भी। तो आए इन तमाम तर तफसीलात को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शुमाली कोरिया के सदर हैं किम जोंग उन, उन्होंने जो इंतहाई कदम उठाया है, जिसके बाद जापान के जो वज़ीर आज़म हैं वो भी कांप उठी है। खातून वज़ीर आज़म है उनकी। और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन इस पर आया है, क्या मामला हुए हैं। जापान की वजारत दिफा के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मकामी वक्त के मुताबिक अंदरूनी मुल्क से शुमाल मशरक की तरफ मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 10 के करीब जो बताया जा रहा है कि 10 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे गए। मिसाइलों ने तकरीबन 90 किलोमीटर से ज़्यादा बुलंदी को छुआ और लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवास की और जजीरा नुमा कोरिया के मशरकी साहिल के करीब जापान के खसूसी इक्तसादी जोन से ये बाहर गिरे। अब इन मिसाइलों ने तबाही बड़ी फेरी है। अगरचे किसी फौजी को हलाक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तबाही फेरी है। वो कैसे, मैं बताऊंगा। ये तीसरा तजर्बा किया गया। बुनियादी तौर पर यह तजर्बा किया गया, लेकिन तजर्बा उसने किया है शुमाली कोरिया की जानब से किया गया, जहां पर अमेरिका की फौज और जनूबी कोरिया की जो फौज है वो जहां पर मिलकर जंगी मशकें कर रही थी, वहां पर इसने ये तजर्बा किया है। और ये अब मुसलसल तीसरी मरतबा अटैक अगस्त के अंदर जो है वो किया गया है शुमाली कोरिया की जानब से, क्योंकि किम जोंग उन का ये मानना है कि ये जितनी भी जंगी मशकें सालाना मेरे करते हैं हमारे बॉर्डर के नज़दीक, ये एक रिहर्सल करते हैं शुमाली कोरिया के ऊपर हमला करने की। इसलिए शुमाली कोरिया के ये करीब जंगी मशकें करते हैं। चूंकि अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर रखी हुई हैं, शुमाली कोरिया का सर जो है वो अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाता, उसके आगे जो है वो बिल्कुल झुकता नहीं है। तो इस वजह से ये फिर उसके ऊपर खौफ की दाग बिठाने के लिए वहां पर जंगी मशकें करते हैं। लेकिन इन्होंने खौफ की दाग क्या बिठानी है, उल्टा उसने इनके ऊपर बिठा दी है। पहले उसने अटैक किया 6 अगस्त को, इनकी तरफ मिसाइल दागे और तजर्बा किया एक। फिर 12 अगस्त को मिसाइल दागे, एक तजर्बा किया। अब इन्होंने अहम तरीन जंगी मशकें करनी थी 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, 26 अगस्त या 25 अगस्त तक। लेकिन अमेरिकी फौज की ऐसी दौड़ लगी है कि इसके मुसलसल ये जो मिसाइल दाग रहा था, आज फिर इसने जो 10 मिसाइल वहां पर उसी साइड की तरफ दागे हैं। तो उन्होंने 5 दिन पहले ही जंगी मशक खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, 21 अगस्त को जंगी मशकें खत्म कर रहे हैं। और मुबैना तौर पर वजह क्या है? वजह ये है कि अमेरिका के आगे ये सर नहीं झुका रहा और फिर ये जो है वो मुकम्मल वो ईंट का जवाब क्या कहते हैं, पत्थर से दे रहा है कि वो उसके करीब जंगी मशकें करते हैं मिलकर। जापान भी है, जनूबी कोरिया भी है, इनकी हमायत मुकम्मल तौर पर हासिल है इनको एक दूसरे की, अमेरिका की। तो उसने इनकी तरफ जो है वो मिसाइल दाग कर, ये खित्ते के अंदर एक ट्रंप को नया सरप्राइज मिला है। एक और मुहाज पर जो है वो उसको ये जिल्लत समेटनी पड़ी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, शुमाली कोरिया के इस इकदाम पर क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नाज़रीन मोहतरम, तो जो यमन के हुतीस हैं, इनकी जानब से आप जानते हैं कि मुसलसल अटैक जो है वो सऊदी अरब के अंदर भी किए जा रहे थे। और फिर जो सऊदी अरब की हमायत याफ्ता गवर्नमेंट है, यमन की हुकूमत है, वहाँ पर भी अटैक किए जा रहे थे। उनकी जो अलमाखा शहर है, अलमोखा, फिर वहाँ पर बंदरगाह है, वहाँ पर बड़े अटैक किए गए और वहाँ पर मुतअद्दिद इन्होंने कहा कि हमने
कश्तियाँ वगैरह भी तबाह की हैं। कल यमन के हूथिस की जानब से जो उनका सरबराह है उनकी जानब से बाकायदा एक स्टेटमेंट सामने आई, मुकम्मल एक उनका बयान था कि हमने सैकड़ों जो सऊदी फोर्सेस के लोग हैं वो इसमें मार दिए हैं हमला करके, और इतना नुकसान पहुंचाया है। जजान पर हमला किया, आरामको को तबाह किया है, एयरपोर्ट को तबाह किया, नजरान के अंदर हमला किया। उसने कल मुकम्मल एक तफसीलन रिपोर्ट जारी की है। तो आज ये खबर सामने आ गई है मेरे कि जो यमनी हुकूमत है, ये इनकी जो हामी अफवाज हैं यमन हुकूमत की, सदर्न जॉइंट्स ब्रिगेडियर्स ने पहली मरतबा बाकायदा तौर पर अपने जदीद तरीन ड्रोन स्क्वाड्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की रूनुमाई की है। अब ये जो रूनुमाई की गई है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक ताकत का मुजाहिरा किया गया है। ये सऊदी अरब की जानब से, सऊदी अरब की हमायत याफ्ता इन फोर्सेस की जानब से यमन के हूतीस को एक पैगाम दिया गया है कि हम अब आपसे बदला लेंगे। आपने हमारा जो मुहासरा करके और सारी चीज़ें करके रखी हुई हैं, तो वो यकीनी तौर पर अब ये जो इन्होंने ये अपनी ताकत का इजहार किया है, ये उस मुहासरे को तोड़ने जा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ये पेशरफ्त यमन की तवील जंग में एक बड़ी स्ट्रेटजिक तब्दीली मानी जा रही है, क्योंकि अब तक ज़्यादातर हूसियों की जानब से ही बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले ऑपरेट किए जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने भी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों को वाज़े तौर पर दिखा दिया है। सदारती लीडरशिप कौंसल PLC के रुकन अब्दुल रहमान अल मोहरमी की क़यादत में जॉइंट्स ब्रिगेडियर्स ने एक लाइव फायर जंगी मश्क और परेड के दौरान अपने ड्रोन बेड़े दुनिया के सामने पेश किए। फोर्सेस के पास अब मुख्तलिफ मकासद के लिए ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनमें खुदकुश कामिकाज ड्रोन्स हैं जो हदफ पर जाकर खुद को धमाके से उड़ा देते हैं। फिर FPV क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स जो हैं उनका दिखाया गया है, उसकी मशक की गई है, जिन्हें ऑपरेटर लाइव वीडियो फीड के जरिए इंतहाई दुरुस्ती के साथ पहाड़ी या छुपे हुए मोर्चों पर गाइड करता है। फिर गोला बारूद गिराने वाले UAVs जो ड्रोन्स हैं उनकी रूनुमाई हुई है, जो दुश्मन के ठिकानों पर फिजाई बमबारी करने की सलाहियत रखते हैं। फिर जदीद रडार और एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ड्रोन्स के साथ साथ हूसियों के हवाई हमलों को रोकने और उन्हें फिजा में तबाह करने के लिए खसूसी फिजाई रडार्स और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स भी तैनात किए गए हैं। ये एक अब जंगी एक बड़ी जो तैयारी की गई है, एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं और इनकी रूनुमाई कर दी गई है, और बताया ये जा रहा है कि ये सारी इनको चीज़ें जो हैं वो सऊदी अरब का दूसरे ममालिक के साथ जो इत्तेहादी हैं, जो सऊदी फोर्सेस की इत्तेहादी जो यहाँ पर मौजूद हैं यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट में, ये सऊदी इत्तेहादियों की जानब से जो है वो इनको पेश किए गए हैं, ये इनको दिए गए हैं। यानी पहले एक पूरी तैयारी की गई है, तैयारी करके सारी चीज़ें अब इनको दी गई हैं। इनके ज़रिए जो है वो अब सऊदी अरब अपना बदला लेगा और यमन के हूसियों के ऊपर अटैक करेगा। और यमन के हूसी जो है वो बदले में इसमें और खामोश तो नहीं बैठेंगे, यमन के हूसी भी बदले में अटैक करेंगे, तो ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अब ये है कि अगर यहाँ पर कशीदगी ज़्यादा बढ़ती है तो फिर सऊदी अरब के जजान नजरान के इलाके जो हैं यहाँ पर भी हमले हो सकते हैं। और अगर सऊदी अरब जो है वो यमन के हूसी के लड़ाई में कामयाब हो जाता है तो फिर ये है कि इसका मुहासरा ख़त्म हो जाएगा और इसके जो बहरी जहाज़ हैं जो उनको अभी गुजरने की इजाज़त नहीं मिल रही, वो आसानी से गुजर जाएंगे और वो तबाही से बच जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।